आपको बता दें कि पेट्रोलियम गैस उपभोक्ता कर्मचारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव से एचआर भारत टाइम्स के संपादक एसपी सिंह की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर भारत टाइम्स। मैं एसपी सिंह इस समय हूं कानपुर नगर के पेट्रोलियम गैस उपभोक्ता कर्मचारी मोर्चा के कार्यालय में और हमारे संग मौजूद हैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव। आज हम जानेंगे कि इनका क्या उद्देश्य था इस संगठन को बनाने का और कितना ये सफल हो रहे हैं इस संगठन को बनाने के बाद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके द्वारा एक संगठन पेट्रोलियम गैस उपभोक्ता कर्मचारी मोर्चा संगठन बनाया गया, क्या उद्देश्य था आपका इस संगठन को बनाने के लिए? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे देश में, प्रदेश में, शहर में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सारी एजेंसियाँ जो खुली हुई हैं, उनके यहाँ जो काम करने वाले डिलीवरी मैन हैं, उनका आज तक कोई भी रिकॉर्ड शासन प्रशासन के पास नहीं है। पूरे शहर या पूरे देश में अवैध डिलीवरी चल रही है। कौन कर्मचारी कहाँ का रहने वाला है, इससे कोई वेरिफिकेशन न थाना स्तर पर है, ना इंडियन ऑयल के अधिकारियों के स्तर पर है और ना प्रशासनिक स्तर पर है। अतः ये देखना बहुत जरूरी कि आज के युग में, आज के इस समय में हर जगह आप देख रहे हैं अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब पकड़े जा रहे हैं। तो इस हमारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, इसमें भी इनकी जांच होनी चाहिए कि कहाँ के रहने वाले हैं, इनका परिवार कहाँ का है, इनका आधार कहाँ का है, और इसके साथ साथ हर थाने से इन कर्मचारियों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे में आपने ये बात कही कि जो डिलीवरी मैन है, इनका किसी भी प्रकार का डेटा जो है संबंधित विभाग के पास उपलब्ध नहीं है और इनका पुलिस वेरिफिकेशन भी आप कह रहे हैं कि नहीं कराया जाता है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो डिलीवरी मैन होता है और ये डिलीवरी करने जाता है डोर टू डोर, तो मोस्टली 10 बजे के बाद ही वो लोग पहुंचते हैं। ऐसे में महिलाएं केवल घर पे रहती हैं या बच्चे रहते हैं या बहुत से ऐसे जो जेंट्स रहते होंगे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो सर, मैंने इसीलिए ये संगठन बनाया है कि हर घर में हमारी 10 बजे के बाद महिलाएं अकेली होती हैं और डिलीवरी होती है 10 बजे के बाद ही डिलीवरी होती है। तो हमारी जो महिला उपभोक्ता, इनकी सुरक्षा और इनके साथ साथ हमारी देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा दायित्व सरकार पर है। पेट्रोलियम मंत्री और जो पेट्रोलियम एलपीजी के शहर के अधिकारी हैं, प्रदेश के अधिकारी हैं, ये इस चीज़ों पर गौर नहीं कर रहे हैं। इनका मेन उद्देश्य है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर की डिलीवरी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। न इनको उपभोक्ताओं की सुरक्षा की चिंता है, न महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है और न जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की चिंता है। क्योंकि ऐसे में सर, नहीं, मैं बात आपकी काटूंगा। ऐसे में जैसे जब से आपने ये संगठन बनाया है, उस संगठन को बनाने के बाद, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संगठन के, उस संगठन को बनाने के बाद आपके द्वारा अभी तक क्या क्या किया गया है और इस जो आपके द्वारा कार्य किए गए हैं, मतलब जो भी आप बता रहे हैं कि इनका डिलीवरी मैन का आपका रिकॉर्ड वगैरह सब मेंटेन होना चाहिए, आपके द्वारा इन चीज़ों पे क्या किया गया है? मैंने इस संबंध में जिला पूर्व अधिकारी को लेटर भेजा है स्पीड पोस्ट से, इंडियन ऑयल के सेल्स अफसर को स्पीड पोस्ट से भेजा, भारत पेट्रोलियम के सेल्स अफसर स्पीड पोस्ट से भेजा है। और जो जो हमारी गैस, कानपुर के गैस एसोसिएशन है, गैस मालिकों एसोसिएशन, उनके जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनको भी मैंने स्पीड पोस्ट से लेटर भेजा है और ऊपर सरकार को भी लेटर भेजा, पेट्रोलियम मंत्री को भी लेटर भेजा। लेकिन आज तक, अभी आज की डेट तक हमारे पास कोई भी सूचना नहीं आई है, न कहीं से फ़ोन आया है। क्योंकि कोई भी अधिकारी हो, चाहे इंडियन ऑयल का हो, चाहे प्रशासन का, सब लोगों ने उस लेटर को दाब दिया है और कोई भी सूचना अभी तक मेरे पास नहीं आई है। ऐसे में मतलब इस लेटर को दाबने का कारण क्या रहा है संबंधित विभाग का? आप जैसे बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्री को और संबंधित विभाग को और जिलाधिकारी तक को आपने लेटर भेजा है। ऐसा क्या आपने चीज़ लेटर में मांग ली है कि जिसकी वजह से इस लेटर को उनको दबाना पड़ गया? नहीं, दबाना क्या, जो मैंने लेटर स्पीड पोस्ट से भेजी, कम से कम उसका जवाब तो हमको मिलना चाहिए। न लेटर को जवाब आया, न आगे की कार्रवाई हमको दिखाई दे रही है। क्योंकि जो जैसा कार्य चल रहा है वही चल रहा है और उसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे में सर, जो संबंधित विभाग, मान लीजिए कि जो पेट्रोलियम मंत्री हैं,
या जो भी आपके जिला पूर्ति अधिकारी हैं या जिलाधिकारी हैं, ऐसे में इनका क्या भूमिका रहती है इन गैस एजेंसियों के प्रति? इंडियन ऑयल के जो नियुक्त सेल्स अफसर हैं, इनके द्वारा इनको सारे अधिकार पेट्रोलियम मंत्रालय की जांच करें, इनको वर्दी परिचय पत्र दें, इनका ESI फंड बीमा कराएं। लेकिन कोई भी इंडियन ऑयल का अधिकारी हो, भारत पेट्रोलियम का अधिकारी हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का सेल्स अफसर है, कोई भी इसमें कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी जेब से मतलब है, उनकी जेब भरी जा रही है और उनका अपना कार्य चल रहा है। क्योंकि अगर ये काम रुक जाएगा तो उनको जो पैसा मिलता है एजेंसी मालिकों से वो बंद हो जाएगा। ऐसे में एक चीज़ आपने जो कही ये बात है, ऐसे में आपने ये देखा होगा कि ट्रक जो हैं जो गैस की डिलीवरी करते हैं, ऐसे में ट्रक जो है कई जगह रोक के सिलेंडर की डिलीवरी करने लगते हैं। क्या ये मानक के अनुरूप है या मानक के विपरीत इसको कहा जाएगा? और ऐसे में अगर मानक के ये विपरीत है तो क्या कार्रवाई इसमें की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? देखिए, LPG एक्ट में इसका प्रावधान है कि कोई भी ट्रक के माध्यम से सिलेंडर डिलीवरी नहीं होगा। सिलेंडर पहले गोदाम में उतारा जाएगा, उसके बाद हर सिलेंडर की जांच होगी और जांच के बाद ही उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज आप शहर में देख रहे हैं जगह जगह सिलेंडर ट्रक खड़े हैं और ट्रक के द्वारा ही वहाँ सिलेंडर उतार के डिलीवरी में ले आता है और घरों में लगा देता है। उसकी कोई भी जाँच किसी भी तकनीकी कर्मचारी या इंडियन ऑयल के जो हमारे एजेंसी के डिलीवरी मैन, उनके द्वारा कोई जांच नहीं की जाती है और ये अवैध डिलीवरी लगातार चल रही है और सुरक्षा कोई मानक इस देश में लागू नहीं है। और जब तक इस सुरक्षा मानक लागू नहीं होगा, आगे देखिए, अभी आपने देखा होगा कि मेरठ में ट्रक का पूरे सिलेंडर हादसा हो गया, जल गया, आ गया उसमें हाई टेंशन लाइन में। तो इसी तरह हर घर के हमारी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है और इसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना चाहिए और इसमें तुरंत उचित कदम उनको उठाने चाहिए। अब क्षेत्र के हिसाब से जो एजेंसियां मेरे ख्याल से अलॉट की जाती होंगी, तो ऐसे में क्या उनका लोड रहता है? देखिए, हर एजेंसी को 2 लोड आते हैं। एक लोड में 306 सिलेंडर रहते हैं, 2 लोड में 612 सिलेंडर आते हैं। 612 सिलेंडर की प्रतिदिन आपूर्ति होम डिलीवरी होती है। अब प्रतिदिन 600 सिलेंडर एक एजेंसी में, तो शहर में 140 एजेंसी हैं, तो हज़ारों की तादाद में सिलेंडरों की डिलीवरी हो रही है, घरों में आपूर्ति हो रही है। लेकिन कोई भी डिलीवरी मैन का मानक और उपभोक्ताओं की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ऐसे में अभी बीच में सुना था कि सोशल नेटवर्किंग साइटों पे ही देखा गया था कि मान लीजिए किसी सिलेंडर की वजह से अगर घर में कोई हादसा हो जाता है तो ऐसे में बीमा होता है जो कि उपभोक्ता को मिलता है। क्या ये सही है? देखिए, हर सिलेंडर का बीमा होता है, लेकिन एजेंसी मालिक और इंडियन ऑयल के सेल्स अफसर इस बात को उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं देते हैं। अभी तक जितने भी हादसे हुए हैं, कानपुर के जितने भी थाने हैं जहाँ पे आग सिलेंडर से आग लगी, वहाँ पर FIR भी होगा। आप पता कर लीजिए कि उस थाने में उस गैस जो हमारा उपभोक्ता उसकी आग लगी है उसको आज तक क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है, क्योंकि ये उसको जानकारी नहीं है। कितनी क्षतिपूर्ति होती है? 100% क्षतिपूर्ति दी जाती है कि अगर आपके घर में आग लगे जितना नुकसान होगा उसका पूरा पैसा हमारी इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ऐसे में हमारे संग मौजूद थे पेट्रोलियम गैस उपभोक्ता कर्मचारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव जी, और आज हम उनके कार्यालय में मौजूद हैं। डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव द्वारा इस संगठन का जो निर्माण किया गया वो केवल इसलिए किया गया कि जो भी हमारे उपभोक्ता हैं और जो भी हमारे गैस डिलीवरी मैन हैं, तो ऐसे में उनका फ़ंड कटना चाहिए, उनका बीमा होना चाहिए और जो हमारे उपभोक्तागण हैं उनकी सुरक्षा की भी ये बात कर रहे हैं। ऐसे में इनका संगठन आगे और किन किन चीज़ों पे कार्य करेगा, हम इनसे बीच बीच में वार्तालाप करते रहेंगे। मैं SP सिंह, कैमरामैन हर्ष वर्मा के संग, कानपुर नगर।